भाभी एक सेकेंड ना। हाँ बोलो। मुझे ना थोड़े से पैसों की जरूरत थी, आप मुझे अभी दे दो, आगे की पगार में से काट लेना। वो क्या है ना, अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पैसे? नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, और मैं तुम्हें एडवांस दे भी नहीं सकती। अगर मैंने तुम्हें एडवांस दे दिया तो कल को तुम काम पर नहीं आई तो कहाँ से आएंगे मेरे पैसे? और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है घर में कितना खर्चा है, बच्चों की स्कूल की फीस। तो अभी तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, अभी पैसे नहीं है। ठीक है भाभी। हाँ बोलो। शांता। जी मालकिन। ये पैसे पकड़ और कबर्ड में ध्यान से रख देना, जब साहब आए तब साहब को दे देना, ठीक है? अगर मैं जल्दी आऊँ तो मुझे रिटर्न कर देना। ठीक है मैम साहब, मैं जा रही हूँ, पैसे ध्यान से रखना। इतने सारे पैसे, तभी जब मैंने मैम साहब से थोड़े से पैसे क्या मांग लिए थे तब तो उन्होंने मना कर दिया था, कि बोला अभी पैसे नहीं है, नहीं दे सकती। और अभी अचानक इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, ये पैसे मैं चुरा लेती हूँ। हाँ। अरे सुषमा। हाँ बोलिए। वो सुबह मैंने तुम्हें कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे ना, वो ला देना जरा। शांता ने आपको पैसे नहीं दिए सुबह? क्या? शांता? नहीं तो। शांता। जी मालकिन, मैंने जो तुम्हें सुबह पैसे दिए थे वो पैसे कहाँ है? वो पैसे तो मैंने कबर्ड में रख दिया था। झूठ मत बोलो, मैं अभी कबर्ड से देखकर आ रही हूँ, वहाँ कोई पैसे वैसे नहीं है। मालकिन वो पैसे ना मैंने चुरा लिए। अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी तो तुम ये करोगी, ऐसी हरकतें करोगी? इतने साल हो गए तुम्हें हमारे घर काम किए हुए। हाँ कितने साल हो गए बोलो? एक विश्वास बन जाता है, और आज वो विश्वास तुमने तोड़ दिया है। आइंदा से हम दोनों तुम पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसा तुमने क्यों किया शांता? आज कितने साल से तुम हमारे घर में काम कर रही हो? कितना टाइम हो गया हमारे घर में काम करते हुए? कभी ऐसा नौबत आया है कि हमने तुम्हें सैलरी टाइम से ना दिया हो? तो फिर तुमने चोरी क्यों की? अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो मांग लेती, ये हरकत करने की क्या जरूरत थी, ये बताओ। साहब मुझे ना माफ कर दीजिए, मैंने ना मालकिन को बोला था कि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, और मैंने उनसे मांगा भी था, और ये भी कहा था कि आप मेरे पगार में से काट लेना, पर उन्होंने मुझे 1 रुपये भी नहीं दिया और साफ मना कर दिया। और मालकिन ने जब मुझे इतने सारे पैसे दिए तो मेरे मन में लालच आ गया, इसीलिए मैंने वो पैसे चुराए। मालिक, मेरे ना बेटे की तबीयत खराब थी तो उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। हेलो मम्मा, अब कब आओगे? मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है। मैं आ रही हूँ बेटा, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, मैं बस तेरे पास ही आ रही हूँ, तू अपना ध्यान रख, ठीक है? अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। मैंने बस इसीलिए मालकिन से थोड़े से पैसे मांगे थे ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं, और मालकिन ने मुझे साफ मना कर दिया पैसे देने से। और मैं कोई दूसरा काम भी नहीं करती हूँ जिससे मैं पैसे जुगाड़ कर सकूं, और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया अपने बेटे के लिए। देखो, अगर तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब थी तो तुम बता सकती थी ना। अगर तुम्हारी मालकिन नहीं मानती तो तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और तुम अभी जस्टिफिकेशन दे रही हो। चोरी को जस्टिफाई करना ये तो गलत बात है ना, ये सही नहीं है। मुझे माफ कर देना मालकिन, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया। शांता, मुझे भी माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करती। कोई बात नहीं मालकिन, अब मेरा बेटा सही सलामत है, और मैंने जो भी पैसे चुराए हैं मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। बस आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आगे से तुम ध्यान रखना। देखो, कहीं भी जाओ, किसी भी चीज़ के लिए भरोसा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। अगर हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं
तो तुम्हें भी हमारे ऊपर भरोसा करना होगा। अगर हम तुम्हें अपने घर में रख रहे, तुम्हें नौकरी दे रहे, तो तुम्हारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जितना हमारा बनता है। इसलिए आगे से ध्यान रखो। अब तुम जा सकते हो। जी मालिक।